आज हम बात करने वाले हैं कि बाइबल में आखिर कितने स्वर्ग का वर्णन देखने को मिलता है और कितने स्वर्ग हैं और उस स्वर्ग में कौन रहते हैं और कहाँ रहते हैं और इसका वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलता है। जब स्वर्गदूत प्राचीन समयों में लोगों को आकाशवाणी सुनाते थे और अपनी बातों को प्रकट करते थे, कोई योजना दिखाते थे जैसा नबूकदनेस्सर को सुनाया था, तब तक वे सब यह नहीं जानते थे कि आखिर स्वर्ग कितने हैं, उसके प्रकार कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और परमेश्वर का सिंहासन कौन से स्वर्ग में है। उत्पत्ति 22 के 11 वचन के अनुसार यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। मगर उस समय भी इब्राहिम यह नहीं जान पाया था कि कौन से स्वर्ग से यहोवा के दूत की आवाज आ रही है और कितने स्वर्ग हैं, कितने प्रकार के हैं और कौन कौन रहते हैं, वो नहीं जान पा रहा था। जबकि परमेश्वर ने यशायाह 66 का 1 वचन में स्पष्ट कहा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। पाँव की चौकी अर्थात आप सब समझ गए होंगे कि पृथ्वी अगर उसकी पाँव की चौकी है तो उसका स्वर्ग कितना बड़ा होगा और वो खुद कितना बड़ा होगा जिसकी पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। और कुछ समय बाद याकूब को भी स्वप्न में स्पष्ट दिखाया कि स्वर्ग की सीढ़ी जिससे स्वर्गदूत आ जा रहे थे और वहां से वहां पूरा तरीके से देखा, वह कहाँ से आ जा रहे थे और कौन से स्वर्ग से आ जा रहे थे, वह याकूब नहीं जान सका कि ये कहां से कौन से स्वर्ग से आ जा रहे हैं। याकूब नहीं जान सका, नहीं समझ सका, मगर इतना जाना कि यह जगह पवित्र है और इस जगह पर निश्चय परमेश्वर का भवन ही बनना चाहिए करके। मगर जब प्रभु यहोवा ने स्पष्ट रूप से मूसा से बातें करना चालू किया और उससे स्वर्ग के नमूने में तंबू बनवाया, स्वर्ग के नमूने में तंबू बनवाया अर्थात मिलाप वाले तंबू को बनवाया और उसका यह स्थान रखा अर्थात आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, जिसे हम महापवित्र स्थान कह सकते हैं, बनवाया। और जब मूसा ने वे नमूने के अनुसार जब मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर के लिए बनाया और जब उस तंबू के महापवित्र स्थान में कोई महायाजक साल में एक बार जाते थे पाप बलि का लहू चढ़ाने के लिए जाते थे और जब वह पूरे साल भर में किसी कोई चीजों में अगर उसकी गुनाह साबित हो जाती थी परमेश्वर की दृष्टि में, अगर कोई गुनाह वो छुपा कर करता होगा तो निश्चय वहीं पर खत्म हो जाता रहा होगा। क्योंकि निश्चय लिखा है कि जो कोई महायाजक था, जो अभिषिक्त था, वहां जाते थे तो अपने कमर में रस्सी बांध कर जाते थे ताकि ऐसा ना हो कि वो कोई पाप करे और वहीं पर मर जाए तो उसको लाने की किसी में हिम्मत ना हो, क्योंकि और कोई पवित्र व्यक्ति नहीं रहा होगा जो अंदर जाए और उसके लाश को वापिस लाया करके। इसलिए उस जगह को महापवित्र स्थान कहा गया और इसी बात को धीरे धीरे मूसा समझ ही गया, यह जान ही गया कि स्वर्ग हैं और ऊंचे स्वर्ग हैं, स्वर्ग भी हैं और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी हैं और ये सब बातों को जान लिया। इसलिए व्यवस्था विवरण 10 का 14 वचन में मूसा कहता है अपने प्रजा से, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग हैं, स्वर्ग भी हैं और सबसे ऊंचे स्वर्ग हैं। और आगे चलकर नए नियम में पौलुस कहता 2 कुरिन्थियों 12 का 2 वचन में पौलुस कहता है कि मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ, न जाने देह रहित न जाने देह सहित ऐसे मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। पौलुस स्पष्ट कहता न जाने देह सहित न जाने देह रहित, हो सकता है वो दर्शनों में या उसको शरीर के साथ उठाया गया हो, ऐसे मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। अब तीसरे स्वर्ग तक जब उसको उठा लिया गया और पौलुस कहता कि ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। क्योंकि आपने वचन में कई बार सुना होगा कि आंखों ने न देखी हो न कानों ने सुनी कभी ऐसी बातें, परमेश्वर ऐसा प्रतिफल हम विश्वासियों के लिए रखा है करके। और वैसी ही घटनाओं को जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था वो व्यक्ति देखता है और कहता है कि ऐसी बातों को अपने मुंह से लाना और ऐसे चीजों का वर्णन करना उचित नहीं। क्योंकि सालों पहले जब पौलुस और बरनबास सेवा कर रहे थे तो कई बार पौलुस को लोगों ने जान से मारने का प्रयत्न
किया था और अधमरा छोड़कर चले आते थे। इसलिए पौलुस ने कहा, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है। अब अगर पौलुस कहता है तीसरा स्वर्ग का वर्णन, पौलुस करता है तीसरा स्वर्ग का वर्णन और स्पष्ट बोलता है कि तीसरा स्वर्ग है, तो इसका मतलब पहला और दूसरा भी स्वर्ग होगा। अगर तीसरा स्वर्ग है तो पहला और दूसरा होगा। इसी बात को मूसा का मिलाप वाले तंबू से अगर हम देखें तो आंगन है, पवित्र स्थान है और महापवित्र स्थान है, 3 हिस्से हैं। और इसीलिए हम आगे और वचनों में देखते हैं, लूका 16 का 19 वचन में, जब वह कंगाल मरा तब उसे स्वर्गदूत आकर जब उसको पूरे तरीके से अब्राहम के गोद में डाला, उसे स्वर्ग लेकर नहीं गया, ऊपर नहीं लेकर गया। जब स्वर्गदूत आया तो उसे अब्राहम के गोद में ले जाकर छोड़ा। और उसी रीति से जब धनवान मरा तो वो भी आग की पीड़ा में जाकर पड़ा, उसको कोई लेने स्वर्गदूत नहीं आया, वह आग की पीड़ा में जाकर पड़ा और वह दोनों ही धरती के नीचे थे, अर्थात अधोलोक में। और उस अधोलोक का 3 स्थान है। अच्छा स्थान जिसे पैराडाइस अर्थात अस्थाई स्वर्ग कहते हैं, जो परमानेंट स्थाई नहीं है, अस्थाई स्वर्ग कहते हैं। और बीच में जो स्थान है उसे अथाह कुंड कहा जाता है। अब जितने विश्वासी मेरे भाई हैं वे सब जानते होंगे कि अथाह कुंड किसे कहते हैं और अथाह कुंड में कौन कौन कैद रहता है, कितने अंधकार की शक्तियां उसमें कैद रहती हैं। बचे हिस्से को अस्थाई नरक कहते हैं। इस तरह 3 हिस्से हो जाते हैं अधोलोक के, उसे अधोलोक कहा जाता है जो बचे स्थान को। इसलिए आदम से लेकर यीशु मसीह तक जितने लोग थे वे सब के सब वहीं पर अधोलोक में जाते थे। अच्छे स्थान में जो अच्छा करते थे परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार वो अच्छे स्थान में जाते थे, और जो पापी रहते थे वह बुरे स्थान अधोलोक में ही पड़ते थे। और जिस प्रकार आगे और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना प्राण त्यागा, बड़े शब्दों से चिल्लाकर उसने अपना प्राण छोड़ दिया, तब मत्ती 27 का 51 वचन के अनुसार मंदिर का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गए। मंदिर का पर्दा जो था वो फटकर 2 टुकड़े हो गए और कब्र खुल गई। इसे आप बारीकी और स्पष्ट से समझिएगा, कब्र खुल गई। ये मसीह का कब्र नहीं था, ये उन विश्वासियों का था, उन लोगों को था जो परमेश्वर के व्यवस्थाओं के अनुसार चलते थे, उसकी आज्ञाओं को और शुद्ध विवेक के अनुसार चलते थे, क्योंकि विवेक युग है, व्यवस्था का युग है। उस युग में ईमानदारी से चले थे। वे सब के सब सोए हुए थे और उन सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। अर्थात जब यीशु मसीह अपना प्राण त्यागा और जब उसका प्राण, उसकी आत्मा जब उठी यीशु मसीह के, तो उसके साथ बहुत से मरे हुए पवित्र जन भी उठ खड़े हुए और कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। वो पवित्र नगर जिसे मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ, उस नगर में गए और बहुतों को दिखाए। अर्थात वे सब यीशु के साथ तीसरे स्वर्ग में चले गए। कितने स्वर्ग में? तीसरे स्वर्ग में चले गए। अब रही बात दूसरे स्वर्ग की, जो धरती से लेकर तारागण तक है, धरती की सतह से लेकर जो हम सूर्य के तारागण तक देखते हैं, वहां तक दूसरे स्वर्ग हैं। उसमें अंधकार की शक्तियां रहती हैं। जो देवतागण हैं वह उसमें रहते हैं और निवास करते हैं। जैसा कि दानियल के अध्याय में दानियल से मिलने के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत आता है। दानियल के अध्याय में जब देखते हैं कि दानियल से मिलने के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत जब तीसरे स्वर्ग से आते हैं, तब वहां पर अंधकार की शक्तियां जिब्राइल स्वर्गदूत को दूसरे आकाश में रोक देते हैं, दानियल के पास आने ही नहीं देते। जब तक प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल नहीं आता, तब तक जिब्राइल उन अंधकार की शक्तियों से लड़ता। 21 दिनों तक उसकी लड़ाई चलती है और लड़ाई के बाद वहां से दानियल के पास जाता है। अब रही बात चौथे स्वर्ग की, तो उसमें केवल यहोवा परम प्रधान रहता है, जो सबसे ऊंचा है। जैसा कि भजन संहिता 68 का 33 वचन में लिखा है, 68 का 33 वचन में लिखा है, सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग के विषय में। भजन संहिता 68 का 33 वचन में लिखा है सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग के विषय में। और यहेजकेल 10 का 1 वचन में लिखा है, उसका सिंहासन नीलमणि का है, जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है, जिसके उस पार और कोई है ही नहीं, जो अनंत है। वह जो सनातन स्वर्ग है वह नीलमणि के सिंहासन में परम प्रधान परमेश्वर रहता है। इस तरह हम समझते हैं कि बाइबल में 4 स्वर्गों का वर्णन के बारे में पता चला। और पहला जो स्वर्ग है,
4 स्वर्गों के विषय में पता चला। जो पहला स्वर्ग है धरती के नीचे है, जिसे पैराडाइज बोला जाता है। धरती के नीचे जितने लोग खत्म होते हैं वहीं पर जाकर आराम करते हैं। जो पापी व्यक्ति है, जो कोई भी है, वहीं पर जाकर सो जाते हैं और पीड़ा के स्थान में पड़ते हैं। धर्मी आराम करते हैं और पापी पीड़ा के स्थान में चले जाते हैं। इस तरह आप समझे होंगे कि बाइबल में 4 स्वर्ग का पता चलता है, 4 स्वर्गों का वर्णन पता चलता है। जो पहला स्वर्ग धरती के नीचे है और दूसरा स्वर्ग धरती के ऊपर तारागण तक सीमित है, वह दूसरा स्वर्ग है। और तीसरा स्वर्ग तारागण से ऊपर जीवन जल की नदियां तक अर्थात परम प्रधान के सिंहासन तक, वहां तक है तीसरा स्वर्ग। और चौथा स्वर्ग सबसे ऊंचा है और उसकी लंबाई चौड़ाई अनंत है, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। प्रभु आप सबको सलामत रखे। वीडियोस में अगर समझ में आया होगा स्वर्ग के बारे में तो निश्चय आप चैनल में बने रहे सब्सक्राइब करके, और अपने भाइयों और विश्वासियों तक निश्चय इस चैनल को शेयर करें। प्रभु आप सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू।